आज हुड्डा जी के साथ चर्चा करते हैं। किरण चौधरी के छोड़ने पर कांग्रेस को नुकसान। बिल्कुल सही कहा विक्रम जी। किरण चौधरी जिस फैमिली से आती हैं, चौधरी बंसी लाल जी की पुत्र वधू, और उनके हस्बैंड चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, जो बहुत ही उन्होंने यूथ कांग्रेस में बहुत बड़े लेवल पे काम किया। चौधरी बंसी लाल जी जो हरियाणा के निर्माता हैं, हरियाणा के हर गांव में जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हरियाणा पहला स्टेट ऐसा बनाया जहाँ घर घर में बिजली पहुँचाई, और जहाँ पे पानी कि आप सोच नहीं सकते कि यहाँ पानी पहुँच सकता है, वहाँ पे उन्होंने पानी पहुँचाया। और जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज थी वो उन्होंने यूज़ की। वो मतलब जो हरियाणा का एक तरीके से जो निर्माण किया, हरियाणा को जो हरियाणा बनाया, उसको सारा श्री बंसी लाल जी को जाता है। अगर जब भी हरियाणा के उसकी डेवलपमेंट की बात आएगी तो बंसी लाल जी का नाम सबसे ऊपर आएगा। ठीक है, बाकी मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, बट बंसी लाल जी का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत डिफरेंट था। उन्होंने सेंटर के साथ इस तरीके से राजनीति की कि उनको कभी पैसे की और कभी अपनी योजनाओं को पूरा करने में कभी धन की या कभी प्रशासन की या अच्छे ऑफिसर्स की कमी नहीं आई। रही बात, अब आप कह रहे थे किरण चौधरी के छोड़ने से क्या नुकसान होंगे। मैं मोस्टली ये हरियाणा के लोगों के ऊपर जो भी पॉलिटिकल उसमें रहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, कि वो कहते हैं कि भी किरण चौधरी का जाना एक कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, बिल्कुल मानते हैं, और कांग्रेस के लिए, क्योंकि एटलीस्ट भिवानी के अंदर अब कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं बचा है कि जो क्या कहते हैं वहाँ पे कांग्रेस का जो नॉन फेस हो। किरण चौधरी बहुत बार एमएलए रही, फिर वो सीएलपी लीडर रही, और उन्होंने दिल्ली में राजनीति की, वहाँ पे डिप्टी स्पीकर रही, वहाँ पे उनकी बिटिया वो वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट रही। बंसी लाल जी ने अपनी पूरी लेगेसी, पूरा अपने जो उत्तराधिकारी है वो अपनी ग्रैंड डॉटर श्रुति चौधरी को बनाया। ठीक है, श्रुति चौधरी भी हार गई, और उसके बाद उनको टिकट मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने आप जो एक कहते हैं ना, कांग्रेस में घुटन महसूस हुई। और उनकी जिस तरीके से राहुल गांधी जी आए थे वहाँ पे दादरी में, उन्होंने जिस तरीके से देखा था, राव दान सिंह में और किरण चौधरी में तो मैं हुई थी, एक दूसरे को उंगली दिखाई गई। तो किरण चौधरी ने सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया राव दान सिंह पे कि वो मुझे क्या कहते हैं, जो मेरे हल्के में आते हैं या अपने इलेक्शंस के अंदर मुझे कोई तवज्जो नहीं दे रहे, और मेरे से उम्मीद करते हैं, और हाई कमान उम्मीद करता है कि मैं उनकी मदद करूं, लेकिन वो किसी तरह का भी यहाँ पे मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, मुझे मेरा कॉल तक नहीं उठाते हैं। लोगों को तभी समझ आ गया था। तो उससे पहले किरण चौधरी को एक्चुअली जो एक डेंट लगा, वो उससे पहले एक राज्यसभा का इलेक्शन हुआ था, जिसके अंदर अजय माखन जी कैंडिडेट थे हरियाणा की तरफ से राज्यसभा के। वो हाईकमान ने उनको वो करके भेजा था कि ये कैंडिडेट होंगे हरियाणा से। तो उसके अंदर क्या किया इन्होंने कि भाई उसके अंदर जो वोट एक कैंसिल हुई थी, जिसके अंदर माखन साहब नहीं बन पाए थे, उसके अंदर वो सीधी सीधी उंगली किरण चौधरी के ऊपर उठी थी। तो हालांकि वो क्या कहते हैं, उसका कोई इस तरीके से तो नहीं है कि भी उसकी जांच हुई या उसके बारे में कोई कंफर्म किया जाए, उसके अंदर डाउट्स ही थे। तो उससे किरण चौधरी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा। वो बहुत बड़ी स्ट्रेस पर रही, और बड़ी उन्होंने हर जगह सफाई देने की कोशिश करी, जिससे उनके हाई कमांड के अंदर काफ़ी जो एक्सेस था वो लिमिटेड हो गया। पहले उनका एक्सेस था कि जहाँ जब भी वो चाहती थी वो अपना समय लेके देर सवेर हाई कमांड से मिलके और अपने ग्रीवेंसेस दूर करके अपने आप को लाइमलाइट में ले आती थी। लेकिन अब की बार आज जो हाई कमांड है, उन्होंने उनको उस तरीके से वो भाव नहीं दिए जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो उन्होंने आखिरी में ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे क्या कहते हैं बीजेपी के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि उनको जो सुनने में आ रहा है कि एक राज्यसभा की जो दीपेंद्र हुड्डा जी मेंबर पार्लियामेंट बन गए हैं, इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट बन गए रोहतक से, तो वो जो राज्यसभा की सीट खाली हुई है, बीजेपी वो बचे टाइम के लिए इनको बना दे। और क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं ये सेंटर की राजनीति करें, बिटिया को ये हरियाणा में प्रमोट करें। जो पहले इनका प्लान उल्टा था कि बिटिया को सेंटर में प्रमोट करें, ये यहाँ पे अपने आप को सीएम का दावेदार मानती थी कि भी मैं किस तरीके से कांग्रेस के अंदर कुछ करके और अपना सीएम का दावा मैं ठोकूँ। तो अब इन्होंने अपनी प्लानिंग जो सुनने में आ रहा है कि वो चेंज कर दी है, उसके अंदर ये कर रहे हैं कि भाई ये सेंटर में राजनीति करेंगी, और इनकी जो बिटिया है श्रुति चौधरी वो राज्य की राजनीति करेंगी।
हाँ, ये है कि कांग्रेस को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है, कांग्रेस को समय लगेगा। वहाँ पे जो भिवानी और जो दादरी का जो एरिया है, वो जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के अंदर जो बंसीलाल जी की जो लेगेसी है, बंसीलाल जी के जो फॉलोवर्स हैं, बंसीलाल जी को जो मानने वाले हैं, जो बंसीलाल जी के एक तरीके से ये लगा लीजिए कि वे उनको पूरे हरियाणा का निर्माता मानते हैं, उन लोगों के लिए एक बड़े झटके की बात है कि जो कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होगा। और बीजेपी को क्या फ़ायदा होता है, ये तो आने वाले समय बताएगा कि बीजेपी में उनको किस तरह का। देखिए, बीजेपी के अंदर भी उनको अपनी जगह बनाने में समय लगेगा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी नहीं है, वहाँ वो किसी को लाइमलाइट में नहीं रहने देती। यहाँ पे सिर्फ वो कहते हैं जी मुख्यमंत्री या मनोहर लाल खट्टर जी 2 ही लोग लाइमलाइट में रहेंगे। उसके अलावा जो आप जैसे आप डेली आपको छपास अखबारों में अपने आप को देखते हो, वो बीजेपी का कल्चर नहीं है। वहाँ तक सिर्फ 1 या 2 लोगों की खबरें लगेंगी, उसके बाद आपको शांति से बैठ के अपने हल्के में काम कीजिए। तो देखते हैं समय कैसा है, लेकिन ये है कि कांग्रेस के लिए एक झटका है। कांग्रेस किस तरीके से संभलती है, कांग्रेस अपनी क्या प्लानिंग करती है, और बीजेपी किरण चौधरी को किस तरीके से एक्सेप्ट करती है, किस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, और किस तरह किससे उनसे उम्मीद करती है, और क्या उनका रोल रहेगा, वो डिफाइन क्या करती है, इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो ये था कंक्लूड करना मेरी तरफ से। इन्हीं शब्दों के साथ विक्रम जी आप आए, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच।